तो पाकिस्तान, ये जो तुम चप्पलें देख रहे हो ना मेरे पीछे, इससे तुम लोग के गांड पे इतने जूते पड़ेंगे एक दिन ना, तुम लोग याद आ जाओगे, क्या समझे? अपनी अम्मी को याद करोगे फिर। और मैं बता रहा हूँ तुमको, अपनी औकात कभी मत भूलो, क्या समझे? तुम हम लोग से निकले हो, क्या समझे? हम लोग हैं तुम्हारे असली बाप। और एक चीज मैं बताऊं, जो तुम लोग इंडिया में कर रहे हो ना, इससे तुम्हारे ही धर्म के लोग यानी कि मुसलमानों को, जो भारत में रह रहे हैं, उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि तुम लोग हिंदू हिंदू करके मार रहे हो, तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ के भी वही हैं। हालांकि कुछ सही है और कुछ गलत है। और मैं इस केस में कुछ दिखा कि ट्विटर वगैरह पे और इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर 10 मुस्लिम हैं तो 10 खराब नहीं होते, लेकिन 2 खराब होते हैं। क्यों नहीं होते? हिंदू में भी यही है। 10 हिंदू हैं तो उसमें भी 2 खराब निकलते हैं, 8 सही होते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोग ये कबूलो कि आप ही के मतलब बीच से कुछ आतंकवादी भी बनते हैं, जो आप ही लोग की किताबों को पढ़कर ऐसा मानते हैं, ठीक है ना? अब वो आप जानो कि आप लोग का क्या है, क्या नहीं है। लेकिन मैंने कई लाइन सुना है कि कुरान में अल्लाह बोलते हैं कि कभी जंग हो तो आप औरतों और बच्चों और खा फसल को छोड़कर आदमियों को मारो। वही काम उसने किया है। सही बोले नहीं? कश्मीर में उन्होंने आदमियों को मारा, औरतों बच्चों को नहीं मारा। शायद 1-2 औरतों को छोड़ दिया, मतलब लड़की को मारा है। मुझे क्लियर नहीं उतना। तो और कुछ मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उसमें एक नैया पाल सर करके हैं, वो पढ़ाते भी हैं। तो उनका एक क्लिप है, मैं दिखा रहा हूँ, वो क्या ही एग्ज़ैक्ट चीज़ बोले हैं, ठीक है? तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दे रहा हूँ, आप देख लो। पहलगांव में जो निर्दोष पर्यटन मारे गए हैं, उन नपुंसक जिहादियों के हमले से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमें ये सोचना चाहिए कि नपुंसक जिहादी पहलगांव में घुसकर हमारे निर्दोष पर्यटनों को सिर्फ इसलिए मारने में सफल हो पाए क्योंकि शायद सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं रही होगी, या फिर वहां के किसी लोकल ने इनकी हेल्प की होगी। इन दोनों ही कंडीशन में हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? भारत के 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो अनाज खाकर इसलिए संतुष्ट है कि उसे विश्वास है कि कम से कम ये सरकार हमें कुछ होने नहीं देगी सुरक्षा के मामले में। मिडिल क्लास महंगा पेट्रोल डीजल इसलिए ले रहा है कि ये टैक्स जाएगा तो हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन हालात इस देश में कुछ और हैं। ना तो फ्री में शिक्षा मिल रही है, ना फ्री में स्वास्थ्य। रही बात शिक्षा की, तो उसकी भी कलई सामने खुल गई है। सोचो, यही हमला अगर यूएसए में हुआ होता, यूएसए छोड़ो इसराइल में हुआ होता, तो उन लोगों ने अभी तक उस क्षेत्र को जहां ये नफरती जिहादी रहते हैं जलियांवाला बाग बना दिया होता। और हम क्या करेंगे? निंदा। क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा हथियार है निंदा, और निंदा के अलावा आरोप प्रत्यारोपण और आलोचना करना। जाते जाते मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सरसों मांगोगे तो तेल देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो पेल देंगे, क्या समझे? हाँ, अगर जात